हमेशा की तरह इस बार भी चंद घंटों की बारिश कराची की कई आबादियां गर्क कर गई और एक बार फिर फौज को मदद के लिए बुलाना पड़ गया। कराची में पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया है। महकमा मौसमियात मुसलसल इन मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई कर रहा था। मीडिया चीख चीख कर मुमकिना तबाही की निशानदेही कर करके थक गया, मगर हराम है कि सिंध हुकूमत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से कोई एक भी जिम्मेदार ख्वाबे गफलत से जागा हो। कराची के शहरियों को कैसे कैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा, आइए आपको दिखाते हैं आज के जिम्मेदार कौन में। तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। एक जमाना था जब यहाँ का साफ सुथरा माहौल और रातों को जगमगाने वाली रोशनियाँ दुनिया में एक अजीम मिसाल के तौर पर देखी जाती थी, मगर फिर कराची की बदकिस्मती के दिन आए जो आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। खास तौर पर बारिशों में कराची के शहरियों की बदहाली और बदकिस्मती अपने अरूज पर पहुंच जाती है। सड़कें उबल पड़ने वाले गटरों और सीवरेज लाइनों की वजह से नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम है खुशगवार। इसी बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम सड़कों पे क्यों निकले हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाके, और उन इलाकों में जाने की वजह यह है कि इस मानसून की बारिशों के बाद कौन सा इलाका ज़्यादा तबाह हो रहा है, और साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया हो, KMC हो, DMC हो, ये तमाम इदारे मिलके कराची के लिए क्या कर रहे हैं। कराची के शहरी किस कदर परेशानी में मुब्तला हैं और ख़ास तौर के ऊपर इस मानसून की बारिशों को वो इंजॉय कर रहे हैं या जहमत समझ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के बाद की अहवाल। बल्दिया टाउन, मंगो पीर, सरजानी, गडाब, लांडी, कुरंगी, गोया कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमने वीडियोस हासिल करने की कोशिश की। वहाँ पर क्या सूरत हाल थी वो भी हम आपको ऑन ग्राउंड जाके दिखाना चाहते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक जाम और पानी की वजह से हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं पहुँच सके। कराची की बदहाली, टूटी सड़कें, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टीम जिम्मेदार कौन मुसलसल अपने 3 प्रोग्राम कर चुकी है और बारहा इस बात की कोशिश कर चुकी है कि शायद कभी इस शहर की तकदीर बदले, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज के इस मुख्तसर विजिट के दौरान हमें इस बात का भी बाखूबी अंदाज़ा हुआ कि माजी में हम जहाँ जहाँ गए थे आज सूरत हाल वहाँ पहले से भी ख़राब है। गंदा और गलीज बदबूदार पानी घरों, मोहल्लों, मसाजिद और मदारिस में दाखिल हो जाता है। मुतादिद आबादियाँ कई रोज़ तक इस गलाजत में डूबी रहती हैं। हालिया बारिशों में भी हालात गुज़िश्ता बारिशों जैसे ही हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुई है। तमाम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर शामिल हैं, लेकिन इन तीनों अजला में से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को अहमियत हासिल है और इन दिनों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा गंदगी और गलाजत आपको नज़र आएगी। कराची में मानसून की मुमकिना पेशनगोई की इत्तला पर हम सुबह से ही फील्ड में थे। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में विजिट कर रहे थे, तो बारिश से पहले हमें हर जगह, हर इलाके के अंदर गंदगी के ढेर नजर आए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ये सफ़र शुरू हुआ तो ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चलता रहा। आज हम निकले हैं कराची की सड़कों पे, और कराची की सड़कों पे निकलने का मकसद ये है कि बारिशों के बाद जो सूरत हाल है
वो आपको दिखा सकें। जैसे कि इस टाइम पे हम शादमान टाउन के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के इतराफ में नालों के ऊपर तो काम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सफाई किसी एक आध नाले पे हो रही होगी, लेकिन गली मोहल्लों की सूरत आपके सामने है। ये आपने देखा सीधे हाथ के ऊपर के कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अभी जो है बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद ये पानी भी जमा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही साथ अभी बकरा ईद गुजरी है, उसके जो गलाजत है, गंदगी है, वो भी यहाँ पे सड़कों पे नजर आएगी। और इससे इस शादमान के इस रोड के ऊपर जब हम आगे चौक के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि पूरी सड़क तबाह हाल है, कचरे के ढेर हैं, लोगों की जिंदगी एक अजीरन हुई हुई है। ये जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये नाले की जगह है। आप ये समझें कि बिल्कुल मैं नाले के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और इस नाले की सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो आपको मेरा कैमरा एक दिखाएगा, ये पूरा नाला जो है वो चौक है, यानी कि यहाँ पे जितना भी गंदगी गलाजत है वो इसमें शामिल है। ये नाला जो है वो इस टाइम पे सिर्फ कचरा कुंडी बना हुआ है, इसमें से जो गंदा पानी गुजरना है वो नहीं गुजर सकता। हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के एमपीए जमाल साहब, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, वो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जमाल भाई, मसला क्या है इस इलाके का, क्यों सफाई नहीं हो पा रही? आप लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं कि इलाका दिन ब दिन, मैं पिछले साल इस इलाके में आया था, बेहतर था, इस साल मजीद तबाह हो गया, ख़राब हो गया। बात यह है कि विल होनी चाहिए, ईमान होनी चाहिए उनके साथ, और दूसरी चीज़ है जो हमारे मेयर है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, अगर वो यहाँ के खड़े होकर काम कराए तो मैं समझता हूँ हो जाएगा। एक बॉबकिट एक ट्रॉली भेज देते, एक बॉबकिट एक ट्रॉली में एक दफ़ा कचरा उठता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। यहाँ पूरी सराउंडिंग है, पूरा शादमान यूसी 16, आप यहाँ देख लें कब्रिस्तान के पास ओफल पड़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि ओफल के अंदर कचरा मिला के एक साइड पे कर दिया है, और रात को इतनी बदबू आ रही है। रोड आपके सामने है, नाला जो ये कह रहे हैं कि ये डीएमसी की कॉन्स्टिट्यूंसी, डीएमसी को साफ कराना है, ये नाला टोटल चौक है। आते हैं वक्ती तौर पे एक आध पॉकेट निकाला, उसके अंदर से फिर चले गए। ये रोड मैंने 2014 में एडीपी स्कीम से 5.5 करोड़ में ये उधेड़ के पूरा रोड मैक कॉलेजिएट वाला मैंने बनाया था अपने टाइम में। मैंने क्या तबाह बर्बाद हो गया, बहुत सारे मसले मसाइल है। कामिल भाई क्या बताऊं, मगर मैं समझता हूं कि अगर रेहान भाई, शाकिर भाई गार्बेज देख रहे हैं, मैंने कहा यार यहाँ के बैठे यहाँ मसले को सॉल्व कराएं। वो कहते सब हो गया, वहाँ फोन पे कहते सब अच्छा हो गया, नाला भी सब खुल गया है, इलाका भी सही हो गया, रोड भी सही हो गया। ऐसा कोई नहीं, सारे कचरे के अंदर इन्होंने ओफल को छुपा दिया है। अच्छा, आप ये समझते हैं यानी कि इस तमाम गंदगी, गलाजत, टूटी सड़कों के जिम्मेदार आपके चेयरमैन और नाइब चेयरमैन है, यानी कि बल्दियाती? देखिए मैं कहता हूँ रोड नहीं बना सकते। नाला 14 का नाला आपने देखा 5 साल से उबल के, ये गलाजत है, ये जो रोड उधड़ गया है, जो मैं कॉलेज में पानी भरा है, ये सिर्फ 14 का नाला है। वो 5 साल से मैंने असेंबली के अंदर भी और डीसी सेंट्रल भी और रेहान भाई उस वक्त एमएलए तो खुद भी बेचारे तपते थे इस नाले की वजह से। 7 करोड़ का इसका नाले का खराजात आ रहे हैं और वो डाइवर्ट होगा उससे भुट्टो कॉलोनी के नाले में। अगर वो नाले का मसला हल होता तो हमारा शादमान में कभी भी पानी गलाजत कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वो कितने सालों से मसला ऐसी कैसे? ये तकरीबन 5 साल से मैं चला गया, एमपी शिफ्ट से चला गया, मगर वो मसला आज भी खड़ा। मसूद आलम साहब जो केएमसी में, उनके रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं। मैंने मेयर साहब को 2 EPC बना के दी, एक 8 करोड़ की, 11 करोड़ की, और रेहान हाशिम भाई खुद गए थे। यानी कि उस नाले पे सबने फोटो सेशन किया। अगर वो नाला बन जाए ना तो शादमान का मसला ही खत्म हो जाएगा। अब आप क्या समझते हैं, बारिश होगी, इलाका फिर डूबेगा? बारिश तो अभी हुई नहीं है, अब तो बारिश होगी। अगर 100 मिलीमीटर बारिश की पेशन हुई है, अगर ये हो गया ना तो ये सारे फ्लैट, KDA फ्लैट, फेज 1 स्टार फ्लैट से लेके फेज 5 नदी मार्केट, ये पूरा डूब जाता है। डूबने के बाद क्या होता है, लाइट का सिस्टम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इनके सारे मीटर डूब जाते हैं उसके अंदर। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मोहम्मद रेहान हाशमी जिला वस्ती की कम्युनिटी मसाइल और उनके हल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। गुज़िश्ता बरसों भी बारिशों के बाद पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर टीम जिम्मेदार कौन ने उनसे मुलाकात की थी, जिस पर उनका मौक़िफ़ था कि उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट और मावनत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है। इस टाइम चेयरमैन जो जिला वस्ती हैं रेहान हाशमी साहब, वो हमारे साथ हैं। रेहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहली बात तो ये बता दें, पिछली बारिशें हो रही थी तो तब भी हमने आपसे बात की थी,
उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो गई है। कौन जिम्मेदार है इसका? खराब सूरत हाल मुझे भी जरा मालूमात में इजाफा करें कि कहाँ पर खराब सूरत हाल हुई है। अभी चलते हैं पीछे, इसी गली के पीछे चलते हैं। गटर में गंदा पानी घरों में। गटर का तो फिर KWSB से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? गटर का पानी सेवरेज से पूछे, सेवरेज तो नहीं है मेरे पास। और बताइए मुझे, मेरे मालूमात में इजाफा हो जाएगा। जो कचरा जमा था, कचरा मुझे दिखाएं जरा, बताएं। शादमान भरा पड़ा। शादमान में कचरा नहीं है, पानी है। भाई यहाँ तो सूरत हाल ख़राब ही है। ये देखें कचरा पड़ा है, नाले सारे बंद पड़े हैं, सेवरेज लाइन का कोई निज़ाम नहीं है। अभी बारिश होगी, सारे KDA फ्लैट ये जितने हैं सब भर जाएंगे। पिछली बारिश में ये इतना पानी था कि बिजली शॉर्ट हो गई, मीटर तक पानी आ गया, बिजली शॉर्ट हुई। 28 घंटे के बाद बिजली आई है यहाँ पे। इलाके की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है या कोई काम कर भी रहा है इधर? पहले इससे काफ़ी बेहतर था, आज तो ऐसा लगता है कि ये एक लावारिस इलाका है। यहाँ के हॉस्पिटल्स का आप सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पेट की बीमारियाँ और इतनी ज़्यादा डायरिया और इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। ये जहाँ हम इस वक्त राइट नाउ नाले पे खड़े हैं, ये एक मेन मार्केट है जहाँ पर वेजिटेबल, मीट, ग्रोसरी हर तरह की शॉप्स हैं, मिनी मार्केट है। और इस जगह पर इतना पानी खड़ा होता है कि लोगों को ज़ाहिर खाना तो पकाना है, तो वो सारे लोग यहाँ पर जब शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए आते हैं तो वो इतने ज़्यादा पानी में और गटर के पानी में डूब के सामान लेके जाते हैं कि घर में अपनी सारी बीमारियां और जर्म्स कैरी करके लेके जाते हैं। भाई हमारा मसला हल करें, हम टैक्स पेयर्स हैं। ये सारे लाइन से स्कूल्स आप देख रहे हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पर स्कूल मजबूरन आते थे, बीमारियाँ घरों में लेके जाते थे और फैलाते थे। खुदारा हमारा मसला हल किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिला तो आप क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं मिला? अपना बजट तो है ना? नहीं मिल रहा हमें बजट। हमें किस चीज का बजट पास? मेयर को फंड एलोकेशन, ब्लॉक एलोकेशन होती है। जो मुतासिब लोग हैं जिनको शायद हम भत्ते नहीं दे रहे, वो सवाल करेंगे, गलत सवाल करेंगे। या तो मुझको मेरे खिलाफ चलाएं आप, या मैं चलाता हूँ फिर। मैं तो आप देखें, अरे मैं तो बोल रहा हूँ जज्बाती, ये बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ फंड नहीं मिल रहा, आप बोल रहे कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा डेवलपमेंट का। इस दफा बजट कैसे पास किया? मेयर से पूछे, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रेहान हाशमी साहब आग बगोला क्यों हो रहे थे? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे, असल में जवाब मांग रहे थे। कचरा मुझे दिखाएं जरा, बताएं। शादमान भरा पड़ा। शादमान में कचरा नहीं है, पानी है।